हलाल का मांस बिकता था, हलाल समझते हो ना, गद्दारों के द्वारा बेचे जाने वाला मांस, जैसा हिंदुओं को खाना चाहिए वो यहाँ पर मांस खाने के लिए आए, क्योंकि यहाँ मांस झटके का मिलेगा। लेकिन जो लोग हलाल का मांस खाते हैं वो एक तरह से ये समझो जैसे अपनी माँ का मांस खा रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का मांस खा रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कोई भी हिंदू हलाल का मांस ना खाए। हलाल का मांस खाना ऐसा है जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खाना। दोस्तों, यति नरसिंहानंद को तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसा तथाकथित महंत जिसके हर बात में दोगलापन होता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। एक वीडियो यति नरसिंहानंद सरस्वती का बहुत वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में वो ऐसा कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से एक बार फिर वो दो मुहा साबित हो गया है। जहां दोस्तों दो तरह की बातें करने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती जो तथाकथित महंत है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मांस खाने की हिदायत दे रहा है हिंदुओं को। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि भाई आप हलाल मीट ना खाओ, झटका मीट खाओ, लेकिन मांसाहारी आप अगर हैं तो आप मांस खा सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी बता रहा है कि कहाँ आकर तुमको मांस खाना चाहिए। आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, जो वीडियो मैं इस खबर में आपको दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती दोबारा सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और जितने भी संत महंत हैं, तथाकथित संत महंत, वो उनके बगल में खड़े हैं। अब मैं तथाकथित इसलिए बोलती हूँ क्योंकि महिलाओं का अपमान करने वाला, हिंदुओं को भाई मांस खाना सिखाने वाला, फिर तरह तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाला कभी संत या महंत नहीं हो सकता है। गाली देने वाला संत महंत नहीं हो सकता है। पत्रकारों से बदसलूकी करने वाला संत महंत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं तथाकथित शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो दोस्तों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो देहरादून में खड़ा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि देहरादून में एक पहलवान ढाबा है, प्रेम नगर की वो बात कर रहा है। प्रेम नगर ये लोकेशन है, और देहरादून जब आप आएंगे तो एक पहलवान ढाबा आपको मेन रोड पर मिलेगा। उसी के बगल में एक पहलवान चिकन कॉर्नर भी है, वहां पर झटका मीट मिलता है। तो अगर आपको खाना है तो झटका मीट खाओ। मैं हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि झटका मीट खाओ, हलाल मीट मत खाओ। मतलब मांसाहारी बनना सिखा रहा है ये तथाकथित संत। किनको? हिंदुओं को सिखा रहा है दोस्तों। वही अगर ये वाकई में देखिए सनातन धर्म का पालन कर रहा होता, ये हिंदू धर्म का पालन कर रहा होता, तो इसको मालूम होता कि हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है, लेकिन फिर भी अगर खाते तो उनको क्या सलाह देता हुआ नजर आ रहा है ये शख्स। सबसे पहले आपको इसका वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। हलाल का मांस बिकता था, हलाल समझते हो ना, गद्दारों के द्वारा बेचे जाने वाला मांस, जैसा हिंदुओं को खाना चाहिए वो यहाँ पर मांस खाने के लिए आए, क्योंकि यहाँ मांस झटके का मिलेगा। लेकिन जो लोग हलाल का मांस खाते हैं वो एक तरह से ये समझो जैसे अपनी माँ का मांस खा रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का मांस खा रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कोई भी हिंदू हलाल का मांस ना खाए। हलाल का मांस खाना ऐसा है जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप दो मुंह की बात करके कभी महंत नहीं कहला सकते। अगर आपने खुद के नाम के आगे महंत की उपाधि खुद ही लगा दी है तो कैसे मान लिया जाए जब ऐसी बातें आप कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखिए, आपने वीडियो तो देखा ही होगा दोस्तों। वीडियो में वो क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्या निवेदन करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपने देखा होगा। अब ये यति नरसिंहानंद सरस्वती वही है दोस्तों जिसने मुसलमानों की हर बात का विरोध किया है, मुसलमानों को काटने की धमकी दी है, मुसलमानों का नरसंहार करने की धमकी दी है, अपने पास हथियार रखने की धमकी दी है। जगह जगह जब भी ये कार्यक्रम में शामिल हुआ तो इसने सीधे तौर पर यही कहा कि मुसलमानों का सफाया कर दो। हिंदू महिलाओं को क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को ये काम करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि हम मुस्लिमों का सामना कर पाए। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये एक चीज कहता हुआ नजर आ रहा था कि हलाल मीट नहीं खाना है। अब देखिए,
अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म की या फिर अगर मैं बात करूं मुस्लिम समुदाय की, तो वो हलाल मीट खाते हैं और उसी की वजह से ये शख्स ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आप हलाल मीट मत खाइए, लेकिन आप झटका मीट खाइए। लेकिन हिंदू धर्म में तो मांसाहारी होना ही वर्जित है। हिंदू धर्म में मांस खाना ही वर्जित है, अगर आप तथ्यों के आधार पर एक तरीके से देखेंगे तो। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर खुलेआम प्रमोशन चल रहा है मांसाहारी दुकान का। और कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कर रहे हैं यूपी के महंत साहब, जो कि गाजियाबाद के महंत कहलाते हैं, ये इसका प्रमोशन कर रहे हैं। कहाँ खड़े होकर कर रहे हैं? मीट की दुकान के बाहर खड़े होकर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोगलापन। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस पूरे घटना की, जो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, आप समझ सकते हैं इसके नाम में ही यति नरसिंहानंद सरस्वती लिखा हुआ है, नाम अलग और काम अलग। अब सोचिए कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं दोस्तों, तो बीजेपी ने अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं करवाया। फिलहाल ये जमानत पर बाहर है, लेकिन ये मोदी जी को लेकर, बीजेपी की तमाम महिलाओं को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करता रहता है। लेकिन फिर भी वो इस वक्त जमानत पर बाहर है और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड तो देवभूमि कही जाती है और वहां पर आप अगर मांस खाने का प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी इससे आहत नहीं हुई है? आपको तो मुस्लिमों की हर चीज से आहत होना होता है। तो बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि भाई सनातन धर्म को बढ़ावा दो, हिंदू धर्म को बढ़ावा दो। अब सनातन धर्म में तो ये सारी चीजें बहुत वर्जित है। फिर अगर कोई शख्स प्रमोशन करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? ये सवाल मेरा है। अब एक और सवाल है कि भैया बीजेपी नवरात्रि के समय में, रमजान का भी समय था, नवरात्रि का भी समय था, तो सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के समय होने की वजह से यूपी में 9 दिन तक क्या हुआ था दोस्तों, मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लग गया था। कहा गया था कि मीट की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी, मांस नहीं बिकेगा। चलिए, नवरात्रि के समय में ये हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि नवरात्रि के समय में आप बोलते हैं कि अगर किसी ने मांस बेचा तो उसकी दुकान पर बुलडोजर भिजवा देंगे और बुलडोजर से उसकी दुकान तोड़वा देंगे। लेकिन अभी इस वक्त आप ही के समाज के तथाकथित महंत साहब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर लोगों को उकसा रहे हैं कि झटका मीट खाओ, मांसाहारी बन जाओ। लेकिन उनको अभी तक तो आपने गिरफ्तार नहीं किया है, उनके घर पर तो बुलडोजर भी नहीं चला है, वो तो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाया गया है। किसने बनाया है? सरकार ने बनाया दोस्तों। शय मिली है इनको कि आप जो भी बोले, जो भी करें, आप जो भी करें वो सही होगा, कुछ भी गलत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इस पूरे मामले की, तो देखिए यति नरसिंहानंद जो है, ये एक ऐसा शख्स है जिसने बीजेपी के महिलाओं को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, बीजेपी के नेताओं को लेकर बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, जिसकी वजह से ये विवादों में घिर चुका है। ये भी बात देखिए सामने आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी संत महंत सनातन धर्म सबको जीवित रखने की बात करती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक बयान सामने आया था, किनका? तथाकथित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया था दोस्तों। कर्नाटक के मंच से बोलती हुई नजर आ रही थी कि अपने घर के सब्जी के चाकू को तेज कर लो, धार दे दो, क्योंकि कब पता नहीं है कि कब मौका आ जाए और तुमको सामने वाले का वध करना पड़ जाए। ये बयान उन्होंने दिया था। क्या कुछ कहा था, आपको सुनाना चाहूंगी, वीडियो देखिए आप। अपने घर में हथियार रखो तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। जी, तो मैडम कह रही हैं कि लव जिहाद करते हैं। हर्षा को इन्होंने चाकू गोद कर मारा था, तो हमें भी अपने जो हथियार है अपने घर में रखने चाहिए। साथ ही हथियार रखने के साथ साथ अपने जो चाकू है उसको तेज कर लेना चाहिए, उसको धार देनी चाहिए, ताकि इनका वध समय आने पर हम भी कर सके। खुलेआम मतलब नरसंहार की धमकी थी, खुलेआम मंच से दे रही थी। लेकिन अभी तक इनके ऊपर भी कोई कार्यवाही बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। वो अलग बात है कि जिन लोगों को इनका बयान गलत लगा उन लोगों ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है, पर फिर भी
जेल जाएंगी कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भोपाल से सांसद हैं और जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी ने हमेशा इनका संरक्षण किया है, अभी भी कर रही है। हालांकि अभी भी ये मालेगांव केस में जमानत पर बाहर है, जबकि उस केस में आरोपी के तौर पर इनको कोर्ट ने देखा था, लेकिन फिर भी इनको जमानत मिल गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, और तब से लेकर अब तक लगातार इन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन फिर भी बाहर है। तो एक बीजेपी की सांसद कहती हैं कि चाकू तेज कर लो क्योंकि मुस्लिमों का वध करना है। फिर मुस्लिम अगर मांस खाता है तो आप ये हिंदुओं को क्यों सिखा रहे हैं? एक महंत सिखाता है हिंदुओं को कि भैया आप मांस खाइए, तो क्या आपकी शर्तों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? बीजेपी जो सिखा रही है उसके खिलाफ वो महंत साहब नहीं कर रहे हैं जिनको आपको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए भाई। यहाँ तो आप जो सिखा रहे हैं उसके खिलाफ चले गए ना, यति तथाकथित यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। तो यही है दोस्तों, दो साइड, डबल साइड गेम इसी को कहा जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय समय पर मुस्लिमों के नरसंहार की धमकी देते हुए नजर आए हैं। मैंने अभी तथाकथित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आपको सुनाया। इसके अलावा उषा ठाकुर जो है, जो कि संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अपने घर में हथियार रखने का लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। संघ ने हमें लाठी डंडे रखना तो सिखाया है, लेकिन हथियार रखने का लाइसेंस भी हमारे पास होना चाहिए था। अब नहीं है तो रखना चाहिए, आत्मरक्षा में रखना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया था। तो बीजेपी के लोग लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। फिर ऐसे तथाकथित संत महंत जो सीधे तौर पर किसी अभिनेता अभिनेत्रियों को गाली देते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं। आपने सुना होगा परमहंस आचार्य को, अयोध्या के तथाकथित संत वो भी हैं। उन्होंने कहा था कि भैया अगर शाहरुख खान मेरे सामने आएगा तो मैं उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसकी तेरवी कर दूंगा। तो ये तमाम तरीके की बातें मुसलमानों के लिए कही जाती है। आप अगर आज आप ये कह रहे हैं कि भैया हम तो मांस भी खाएंगे क्योंकि वो झटका मीट है, वो हलाल मीट नहीं है, इसलिए हम तो वो खा सकते हैं, हिंदू धर्म में वो वर्जित नहीं है। तो इसी को देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब आपको एक और शख्स का नाम बता दे तो तजिंदर पाल सिंह बग्गा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। इन्होंने एक दुकान खोली जिसका नाम इन्होंने बिरयानी के ऊपर रखा, और ये जो बिरयानी है झटका बिरयानी, कुल्हड़ बिरयानी के नाम पर रखा, जिसमें झटका बिरयानी ये बेचेंगे, और इसका फुल टू प्रमोशन जो है बीजेपी के नेताओं ने किया। तो फिर आप हिंदू धर्म का जो बखान करते हुए थकते नहीं है और हिंदुओं को उकसाते हुए थकते नहीं है, फिर आप तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ना देश में। तो इससे मुकरने की क्या बात है? सीधा सीधा खुलकर बोलिए कि हाँ हम वैसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं हमें, या हम जैसी छवि बना रहे हैं, हमारी छवि वैसी असल में है ही नहीं, हम तो कुछ और ही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ये आज की खबर थी जो आपने देखी कि यति नरसिंहानंद किस तरीके से मास्क का प्रमोशन कर रहा है। वो भी कहाँ कर रहा है? देहरादून में, उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये सोचने वाली बात है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।